हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप। ये कहानी शुरू होती है दो एक पति पत्नी के बीच में। ये कहानी जयपुर के रहने वाले पति पत्नी की है जो जिसका नाम अमृता और मुकुल है। ये दोनों अपनी नई नई शादी से बहुत खुश थे, अच्छे से रह रहे थे। तभी इनके घर पर एक पोस्टमैन आता है। तभी अमृता छत के ऊपर टेल रही होती है। ये अमृता पोस्टमैन को देखकर जैसे ही नीचे आती है, वैसे ही मुकुल दरवाजा खोल के पोस्टमैन से अपना खत रिसीव करता है। अमृता नीचे आके बोलती है, आज के जमाने में कौन खत भेजता है, इससे अच्छा तो फोन ही कर दे। लेकिन तभी मुकुल खत खोलता है और पढ़ देखता है तो ये मनोहर चाचा की चिट्ठी है, गांव जगीराबाद से। तब तब बोलती है कि तुम्हारा कौन सा गांव है। तब मुकुल बताता है कि ये हमारे जिस गांव में हम रहते, हमारे पिताजी रहते थे, पिताजी जिस गांव से आए थे, ये वही जंगीराबाद गांव है। और वहाँ पर ये रहने वाले मनोहर चाचा है, तो उनके बेटे की शादी है, तो हमको सह परिवार बुलाया है, इनवाइट किया है हमें शादी में। तभी अमृता का मन बनता है कि मैं भी गांव देखना चाहती हूँ, चलेंगे, साथ चलेंगे अपन। ठीक, तो मुकुल भी तैयार हो जाता है। मुकुल बोलता है ठीक है, हम कल सुबह निकलेंगे। दोनों अपनी ही गाड़ी से कल सुबह जंगीराबाद के लिए निकल जाते हैं। ये निकलते हैं, उनको थोड़ा शाम हो जाती है, तब अंधेरा होने लगता है। तब मुकुल देखता है कि रास्ता बिल्कुल सुनसान होता है, जैसे कि आसपास कुछ भी नहीं, नहीं कोई दूसरी कोई गाड़ी दिखाई दे रही थी उस रोड पे, ना कुछ भी नहीं, बिल्कुल सुनसान, एक अजीब सा था। तभी मुकुल की नजर पड़ती है दो साइकिल पे जा रहे लोगों के ऊपर। तभी मुकुल उनको हाथ देता है और बोलता है कि यह मनोहर चाचा का घर कहाँ है। तब वो बताते हैं कि मुकुल पूछता है उनसे कि यहाँ जिनके मनोहर चाचा जो है उनके यहाँ शादी है। तो वो बोलते हैं कि हाँ भाई ना, जिसके यहाँ मनोहर चाचा जिनके घर में शादी है। तो वो बोलते हैं कि आप चलो, हम भी वहीं जा रहे हैं, आप भी हमारे सब पीछे पीछे आ जाओ। तब मुकुल मनोहर चाचा घर के लिए जो दो साइकिल पर जो आदमी आ रहे थे उनके पीछे पीछे चला जाता है। थोड़ी देर आगे चलते तो अमृता उस शीशे में देखकर अपने बाल संवारने लगती है गाड़ी में बैठी बैठी। तभी उसको एक मिरर में, जो रियर व्यू मिरर होता है, उसमें एक आदमी भागता हुआ नजर आता है। वो आदमी धीरे धीरे भागता भागता गाड़ी के पास आके एकदम से गाड़ी से फुल तेज स्पीड में निकल जाता है। तो अमृता देख के उसको हक्का बक्का हो जाती है। वो थोड़ी सी देर में कुछ और आगे निकलते हैं, वैसे ही मनोज चाचा का घर आ जाता है, जो शादी का माहौल था, सजा हुआ था, मतलब बिल्कुल शादी लाइट वगैरह हो रही थी। तो अमृता जैसे ही वहाँ, वो लोग वहाँ जैसे पहुंचे, अमृता और मुकुल, उन्होंने उनका जो मनोज चाचा थे, उनकी जो चाची थी, उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कपड़े और सोने की चेन वो उनको स्वागत में भेंट की। तो वो देख के अमृता बहुत खुश हुई। तभी कुछ ही देर में ये स्वागत होने के बाद में अमृता और मुकुल एक कमरे में बैठे बैठे वैसे ही जैसे बात करने लगे, तो अमृता को वो बात याद आई कि वो आदमी वाली जो उस गाड़ी से भी तेज भक्के निकल चुका था। और जैसे ही ये बात मुकुल को बताने लगती है, तभी बाहर से एक आवाज आती है, वो कई लोगों की। तो दोनों हक्के बक्के होकर डर के मारे बाहर आते हैं सब एकदम से। तो मुकुल और अर्पित अमृता भी बाहर आती है। तो जैसे ही वो बाहर आते हैं तो बाहर देखते हैं कि पेड़ के ऊपर एक बकरी का जो बछड़ा होता है वो बंधा हुआ था, जैसे उसने को किसी ने जकड़ के ऊपर लटका दिया हो। सब लोग वो लकड़ी से उस पेड़ को लकड़ी से सब लोग वाले गांव के जो भी थे सब इकट्ठा होकर लकड़ी से मारना शुरू किया, कैसे भी करके उस बछड़े को पेड़ से नीचे उतारा। ये होने के बाद में जैसे ही फिर दूसरा दिन होता है, तो अमृता और चाची के साथ किचन में जो खाना बनता है वहाँ पे खाना बनाने में लग जाती है। तब खाना बनाते बनाते अमृता चाची से पूछती है कि कल रात को जो दृश्य हुआ था उसकी क्या कहानी है, वो ऐसा क्यों हुआ। तो चाची बोलती है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम किसी को मत बताना। तो वो अमृता बोलती है कि जी चाची, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन जब चाची ने उसे कहानी बताना शुरू की, ये उसी घर की कहानी है जिस घर को हॉन्टेड बोला जाता है, जिस घर का से सब लोग डरते हैं वहां जाने से। तभी चाची बताती है कि हमारे घर से एक गली छोड़ के जो मकान है, उस मकान में पहले दो दंपति रहा करते थे। तो वो हमेशा वो मटन वगैरह उनके घर से हमेशा गोश्त पकने की स्मेल आया करती थी। तो वो स्मेल इतनी खतरनाक हुआ करती थी कि गांव वाले परेशान हो जाते थे, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण था, ब्राह्मणों के बहुत सारे परिवार थे, इसलिए वो लोग मांस मदिर जो भी है वो खाने वाले थे। तो एक बार एक गांव का कोई आदमी वो गुजरते हुए उन्होंने देखा कि उनके जो गांव घर है, वो उस घर के अंदर एक कुआं था, उस कुएं के अंदर कई सारे जानवर मरे पड़े थे।
तो उस आदमी ने क्या किया, पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और दिखाया कि देखो इस घर में तो इस बदबू आ रही है, पूरे गांव के अंदर ये बदबू फैल जाएगी और इतने सारे जानवर, खरगोश, बकरी, गाय जो भी थी, मतलब जो जानवर होते हैं वो उसके अंदर थे। तभी हम बताते हैं तो गांव वाले उन सबको बोलते हैं कि उन दोनों दंपति को कि आप ऐसा क्यों करते हो, कि मना करने के बावजूद भी आप इतना कुछ कर रहे हो। तो गांव वाले मिलकर उन दोनों दंपति थे उनको मारते हैं, उसको मारते मारते उनको जिंदा जला देते हैं। जैसे ही वो उनको जिंदा जलाते हैं सब कुछ शांत हो जाता है, उस वो घर काफी टाइम से बंद पड़ा था। ये सारी बातें सुनकर अमृता का सर चकराने लगता है, वो उठ के अपने रूम में चली जाती है। और जैसे ही रात होने लगी थी, अमृता को वही ख्याल बार बार आ रहा था कि अमृता ने सोचा कि एक बार मैं भी जाके उस घर को देख के आऊं। और जैसे ही फिर अमृता चुपचाप से घर से निकली और उस घर की तरफ निकल पड़ी। जैसे अमृता उस घर के पास पास पहुंची तो देखा कि उस घर के बाहर एक, जो गांव के अंदर जो एक बाड़ होती है घर के बाहर वाली, वो बाड़ थी और उसका रास्ता जो गेट होता है वो टूटा हुआ था। तो अमृता उस गेट से अंदर जाती है। अंदर जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसे दिखाई देता है कि घर काफी बहुत खंडर की जैसे हो रखा था, ऊपर कौवे ही कौवे, जो घर था घर के ऊपर कौवे ही कौवे मंडरा रहे थे, कई सारे चमगादड़ पक्षी। तभी तभी उसकी नजर उस घर कमरे की तरफ पड़ती है जहाँ पर उस घर का अंदर का पूरा नजारा साफ दिखाई दे रहा था। अमृता जैसे ही उस कमरे की तरफ जाती है तभी उसे एक कुआं नजर आता है। जैसे उस कुएं में देखती है तो अमृता देखती है कि उसमें कई सारे जानवर गिरे पड़े हैं और जानवर की जो हड्डियां थी वो गिरी पड़ी है और कुछ अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। तभी वो अंदर घुस कमरे के अंदर एंटर होती है, तभी उसे दो तस्वीरें नजर आती हैं। वो तस्वीर उसी दंपति की थी जो वहां रहा करते थे, जिनको गांव वालों ने पीट पीट कर और जिंदा जला दिया था। वहीं एक आदमी था, आदमी की तस्वीर, और औरत थोड़ी सी सांवली सी और बड़ी बड़ी आंखों वाली थी। वो जैसे उनको देखती है, तस्वीरों को देखती है, फिर जैसे वो मुड़ के थोड़ा सा दूसरे रूम की तरफ जाती है तभी उसे एक नजर आती है बिछिया, पाँव में जो औरत पहनती है वो बिछिया नजर आती है। तभी उन दो जो फोटो में जो दंपति थे, वो दंपति की फोटो में जो आंखें थी वो आंखें घूम जाती है, जैसे अमृता की तरफ घूम जाती है। अमृता को इस चीज का अंदेशा बिल्कुल भी नहीं था कि फोटो में ऐसा कुछ हो रहा है। अमृता जाती है और उस बिछिया को उठाती है, उसको काफी पसंद आती है, तो वो अपने पैर की जो छोटी वाली उंगली उससे एक बड़ी उंगली आती है उसमें पहन लेती है, जो अपना दाया पैर होता है उसके अंदर। फिर वो जाती है उसी कुएं के पास वापस, उसी कुएं के अंदर जब पानी था थोड़ा बहुत उसी में डुबकी लगा लेती है। डुबकी लगाने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलती है, जब बाहर निकलने के बाद वो सीधा अपने घर के अंदर पाई जाती है, जहाँ मतलब मनोहर चाचा का जो घर है उसके किचन के अंदर। जैसे वो वहां पाई जाती है तो उसके हाथ में एक चक्कू होता है और सामने ही एक मरा हुआ खरगोश रहता है। तो जैसे ही वो चक्कू से उसको काटने ही वाली थी तभी मनोहर चाचा की जो बेटी थी वो आके पीछे से अमृता को देख लेती है और जोर से चिल्लाती है। तभी जितने भी मेहमान घर के अंदर थे वो सभी दौड़े दौड़े किचन में पहुंचते हैं। किचन में पहुंचते हैं तो मनोहर चाचा जो मुकुल ये सब पहुंचते हैं तो उसकी ऐसा ऐसा देखकर बड़ा ही अचंभित होते हैं और कहते हैं कि ये कैसा है, हम तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण के घर में ये सब। तभी मनोहर चाचा उस समय तो कुछ नहीं कहते हैं, तभी वो मनोहर चाचा उसके हाथ से वो चाकू छीनते हैं और मुकुल को कहते हैं कि जाओ इसे अंदर सुला दो। जैसे मुकुल उसको अंदर सुलाने जाता है तभी सब मनोहर चाचा और चाची दोनों उस रूम में आते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारी पत्नी अमृता ऐसे कैसे है, और तुम ऐसी इनकी हरकतें है तो तुम यहाँ से चले जाओ, हमारी शादी में कोई विघ्न नहीं चाहिए हमें। तभी अमृता उठती है और उठ के बोलती है कि उसकी जो आवाज़ थी वो थोड़ी सी भारी हो चुकी थी। उस भारी आवाज़ के अंदर अमृता बोलती है कि तू मुझे निकालेगा, कि मुझे निकालेगा लेकिन इस लड़की को थोड़ी ना निकाल पाएगा, मैं तो चली जाऊंगी लेकिन ये लड़की को थोड़ी ना भेजेगा तू, या इसको कोई मारेगा थोड़ी ना। और फिर अजीब सी हंसी निकालती है, जैसे बहुत ही डरावनी वाली हंसी जो होती है उस हंसी से हंसने लगती है। तभी जो मनोहर चाचा और मुकुल और चाची थी, एक बड़ा सा धक्का लगता है, वो तीनों कमरे से बाहर हो जाता है और कमरे का गेट बंद हो जाता है। तभी चाची बोलती है, चाची को अंदेशा हो जाता है कि ये कुछ गड़बड़ हुई है, जो मैंने कल रात को इसको बताया था उस घर के बारे में, तो मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। लेकिन चाची अभी तक कुछ बोलने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मनोहर चाचा ने बोला था कि तुम इसको यहाँ से ले जाओ, लेकिन मनोहर चाचा भी कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि उन्होंने देख लिया उसकी जो हकीकत देखा था मनोहर चाचा ने। तो वो मुकुल को कहता है कि मैं तुम्हें कहीं जाने की नहीं कहता हूँ, मैं कुछ टाइम रुका यहीं पे, मैं शादी को थोड़ा आगे बढ़ा सकता हूँ, तो मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। तभी
तभी कुछ देर बाद में जिस कमरे में अमृता थी उस कमरे से जोर जोर से आवाज आने लगती है। वो चिल्लाती है, मुझे मांस चाहिए, मुझे छोड़ दो, मुझे मांस चाहिए। या जैसे मतलब मांस खाने की शौकीन थी वो, जो जो दंपति को मारा था वो मांस खाने के बड़े शौकीन थे। तो वो उसी के अंदर थी, तो वो मांस खाने को तड़प रही थी। लेकिन मनोहर चाचा ने बोला कि हम ब्राह्मण हैं, हमारे घर में ये सब नहीं चलता। तभी मुकुल बाहर निकलता है और पीछे से जाके जिस कमरे में वो बंद थी तो उस कमरे में जाके देखता है कि अमृता की ऐसी कैसी हालत है। तो अमृता को देखता है तो वो खुद हक्का बक्का हो जाता है और उसकी आंख से आंसू आने लगते हैं। वो उसे देखकर इतना घबरा जाता है कि मेरी अमृता इतनी प्यारी, जिससे मैं प्यार करता हूँ, वो ऐसी है कि वो अब मतलब हाथों में कुछ जकड़ रही है, मांस खाने को कभी अपने ही हाथ को काट रही है, अपना ही खून पी जा रही है। ये सब देखकर मनोहर, जो मुकुल था, बड़ा ही परेशान हो रहा था। वो आता है और फिर वो वहां से निकल के आता है और मनोहर चाचा से मिलता है। मनोहर चाचा को बोलता है कि मैं अपनी अमृता को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ और मैं वही जयपुर के अंदर ले जाके उसका इलाज कराऊंगा डॉक्टर से अच्छे से, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तभी मनोहर चाचा बोलते हैं कि ये कोई आम आपदा नहीं है जो तुम सोच रहे हो, वो उसमें कोई डॉक्टरी बीमारी नहीं है। अगर ऐसा होता तो कब का इसका इलाज हो चुका होता। तभी कुछ ही देर में चाची वहाँ आती है। चाची तब चाची बताती है कि मैंने उसको उस घर के बारे में बताया था, जिस जिस घर के बारे में पूरे गांव वाले जानते हैं। उस वहाँ जाने से सब लोग मना करते हैं और डरते भी हैं। तब मनोहर चाचा वो चाची पर चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि तुमने ये क्या किया, उसको क्यों बताया ऐसा। फिर कि बोले, फिर चाची ने बताया कि बेटा ये कोई आत्मा का साया कुछ है, ये इतनी जल्दी सही नहीं होगा, तो कुछ दिन तुम यहीं रुको, कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। तब मुकुल काफी परेशान होने लगता है। वो सोच सोच के अब परेशान हो ही जा रहा है, तो कि क्यों मैं यहाँ आया, क्यों ऐसा कुछ हुआ। तब वो सोचते सोचते बाहर निकलता है घर से। वो निकलते निकलते जंगल के रास्ते से काफी दूर चला जाता है और एक तालाब या नदी कुछ होती है उसके किनारे जाके बैठ जाता है। जब वो वहां बैठा रहता है कुछ देर बाद में, तो वापस उठ के वो वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है कि ओ भैया, कहाँ हो, रुको। तो जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, तभी चार आदमी बैठे हुए होते हैं जो आग जलाकर, कंबल ओढ़े हुए थे चारों के चारों ओर, आग जलाकर आग सेक रहे थे। तभी वो इसमें से एक आदमी हाथ उठाकर बोलता है कि भैया इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, कि इधर आओ हमारे पास बैठो। तभी मुकुल उनके पास जाता है और बैठ जाता है। जब वो एक जिस आदमी ने उसको बुलाया था, तो वो आदमी बोलता है, क्या भैया कोई परेशानी है। तभी दूसरा बोलता है कि क्या कोई दुख तकलीफ है तो हमें बता दो, ताकि तुम्हारा दुख हल्का हो जाएगा। मुकुल को भी थोड़ा ये बात सुनकर थोड़ा अच्छा लगा, उसे अपनापन फील हुआ, तो उसने अपनी पूरी जो उसके साथ बीत रहा था वो पूरा उसने बता दिया। तभी वो जो इस आदमी ने हाथ करके बुलाया था, हाथ उठा के, वो आदमी बताता है कि तुम्हारी पत्नी ने एक बात और नहीं बताई, जो जब वो तुम्हें बताने वाली थी तब तुमने सुनी नहीं उसकी पूरी बात और तुम लोग बाहर चले गए थे। वो तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि जिस दिन वो गाड़ी से तुम लोग आ रहे थे, तब वो एक आदमी स्पीड से भक्के निकला था। वो आदमी और कोई नहीं, वो मैं खुद ही था। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें रोकना चाह रहा था, मुझे तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन प्रकृति के जो नियम है मैं उसको तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाया। तो जब मुकुल अपनी सारी बातें बताता है, तो वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारी पत्नी अगर उस घर में गई है, तो या फिर तो उस घर से उस औरत की या कोई ना कोई निशानी या कोई ना कुछ लेके आई है, तभी वो उसके साथ है, वरना वो यहाँ नहीं होती। ठीक है, वैसे ही जैसे ही फिर कुछ ही देर में एक बहुत तेज से हवा चलने लगती है। हवा चलती है तो वो जो चारों लोग बैठे थे उन्होंने अपना सर नीचे कर लिया और बैठ गए। और मुकुल उस हवा को देखकर थोड़ा घबराया। फिर उसने जैसे अपना सर नीचे किया तो पता चला कि उन चारों के पैर उल्टे हैं, मतलब जो सीधा होता है वो उल्टा है। तो मुकुल वो जैसे उनके पैर देखता है तो घबरा जाता है। वो अंदर ही अंदर डरता है कि ये क्या है, जो जिनके साथ में बैठा हूँ वो तो खुद ही एक भूत है। तब वो लोग बोलते हैं कि उस कि हाँ, ये इलाका अच्छा नहीं है, ये इलाका सारा भूतों से भरा हुआ इलाका है, यहाँ तुम सेफ नहीं हो, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। तो वो बोलता जो जो वो भूत होता है जिसने बुलाया था, वो भूत बोलता है कि तुम ऐसा करना कि वहां जाके उसको देखना, तो उसके पास कोई निशानी या कुछ चीज तो नहीं है जो वो उस घर से लेके आ गई है अपने साथ में। तो ये कहकर वो लोग उठते हैं और चले जाते हैं और जाके सीधा वो मुकुल देखता है कि वो चारों उस नदी के अंदर, जहाँ वो जिस किनारे वो नदी के बैठा था, उस नदी में जाके अंदर घुस जाते हैं, उसमें मतलब लीन हो जाते हैं। फिर मुकुल उठता है और धीरे धीरे वापस अपने घर की तरफ आ जाता है। और मुकुल जैसे ही अपने घर की तरफ आता है, देखता है सीधा अमृता का रूम में जाकर अमृता को देखता है। और वो जैसे अमृता को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने की कोशिश करता है, अमृता कमरे में आराम से सो रही थी। वो जैसे देखने की कोशिश करता है कि अमृता की हालत इतनी खराब थी कि
कैसे बताऊँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हालत खराब थी। वो चुपके से उसको देखता रहता है, फिर जैसे ही पूरा अंदर घुस के देखता है कि अमृता के ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है, तभी उसकी नज़र उसके पाँव में जो बिछिया पहन रखी थी उस पर पड़ती है। वो सोचता है कि मैं इसी को निकाल के कहीं दूर फेंक के आ जाऊँ। वो जैसे उसकी पाँव की जो बिछिया है उसकी जैसे ही 5 पाँव को हाथ लगाने की कोशिश करता है, वैसे ही वो झट से खड़ी होकर उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती है, तू इतनी आसानी से मेरे पाँव मेरी बिछिया ले लेगा? तू तू इतना बड़ा वो हो चुका है जो मेरे पाँव को हाथ लगाएगा? मैं तुझे जान से मार दूंगी। ऐसा मतलब कि बोलती है बहुत भारी आवाज में, जिस पहले तो सिंगल आवाज सुनाई दे रही थी लेकिन अब डबल आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर मुकुल थोड़ा घबरा जाता है और जैसे और फिर जोर से मुकुल को धक्का लगता है और मुकुल गेट से बाहर निकल जाता है। और बहुत भयंकर आवाज आती है मुकुल की। तब सभी जितने भी घर वाले थे, जो आस पड़ोस वाले थे, सब आके वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। और उसकी जो जो अमृता का जो विकराल रूप है जो उन दंपति का था, वो कुछ ज्यादा ही विकराल हो जाता है। वो आती है और उस पे मुकुल पे हमला करने लगती है। उसको मांस मांस चाहिए। वो कमरे से बाहर आ चुकी थी। तभी मनोहर चाचा और जो उनका बेटा था वो उस पर कंट्रोल करने पाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके से बेकाबू हो जाती है। वो फिर धीरे धीरे अपनी जो भूतों की जो हरकतें होती है, उल्टा जैसे मतलब गर्दन नीचे पाँव से मतलब उल्टा होके चलने लगती है, दीवारों के ऊपर ये करना पड़ती है। तभी मनोहर चाचा और उनका बेटा जो होता है उसको जब कस के पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उन दोनों को धक्का देके वो छूट जाती है और जाके सीधा जो मनोहर चाचा की जो बेटी होती है उसको जाके पकड़ लेती है। और उसकी पकड़ में इतनी मजबूत आ जाती है कि छुड़ाना मुश्किल होता है। तभी वो अपने जो अमृता होती है वो अपने लंबे लंबे नाखून से उसको जैसे ही उसके चेहरे को नोचने लगती है, तभी पीछे से अमृता के सर के ऊपर एक जोरदार वार होता है। वो वार और किसी ने नहीं, खुद मुकुल ने और अमृता के सर पर किया था एक लोहे की रोड से। अमृता वहीं गिर जाती है, उसके सर से खून निकलने लगता है। तभी मुकुल जोर से चिल्लाता है कि इसके पाँव में जो बिछी है वो निकाल के फेंक दो बहुत दूर ले जाके। तभी जो चाची होती है, चाची ने जल्द से उसके पाँव से वो बिछिया निकाली और मुकुल के हाथ में थमा दी। और फिर अमृता का जो और मतलब ज्यादा विकराल रूप हो जाता है वो और बढ़ गया। वो जैसे हवा में उड़ने लगी। जैसे हवा में उड़ी तो मुकुल ने जो बिछिया अपने हाथ में रखी थी उसको टाइट बंद कर ली। टाइट बंद करने के बाद जो अमृता थी, अमृता के पाँव धीरे धीरे जो भूतों के जो होते हैं वो घुटने और पाँव दोनों आपस ऐसे टर्न हो गए, मतलब जो भूतों के उल्टे होते हैं वैसे हो चुके थे। मुकुल को पता लग गया था कि अब मेरा बचना बड़ा मुश्किल है, मैं जल्द से जल्द इस बिछिया को बहुत दूर फेंक के आ जाता हूँ। वो घर से बाहर निकलता है और भागने लगता है। तभी अमृता भी उसके पीछे 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 आ जाती है। मुकुल भागता भागता उसी नदी के पास पहुंचता है जहाँ वो चार भूत थे। तभी अमृता भी पीछे पीछे आती है और जैसे वो मुकुल उस अंगूठी को फेंकने ही वाला था, तभी अमृता उसके पीछे ऊपर से धक्का देके उसी पानी के अंदर कूद जाती है और उसी हाथ को पकड़ लेती है जिस हाथ में बिछिया होती है। मुकुल और अमृता के आपस में बीच में पानी के अंदर कई बहुत सारी धक्का मुक्की होता है। तभी पीछे से चारों जो भूत थे जो नदी में आए थे वो चारों पीछे से आते हैं और अमृता को पकड़ लेते हैं। अमृता को जैसे पकड़ते हैं तो मुकुल ने वो अंगूठी पानी के अंदर ही जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उसको वहीं दफना दिया। तब जैसे ही वो उसको दफनाया तो उसको जो चारों भूत थे उन्होंने इस तरीके से जकड़ रखा था जैसे उसके जिस्म के अंदर से हाथ डाल दिए होंगे अमृता के, वैसे पकड़ रखा था। फिर जैसे ही वो अंगूठी उसके जमीन के अंदर गड़ी तो उसकी जो वो साया था वो नॉर्मल हो चुका था। तो फिर उसको घर पे लाता है। घर पे लाने के बाद उसको सर पे पट्टी वट्टी बंदी होती है। पट्टी बंदी होती है तो फिर जो मनोहर चाचा और जो चाची थी वो बोलती है कि बेटा अब तुम यहाँ से वापस अपने घर चले जाओ, तुम लोग यहाँ सेफ नहीं हो। लेकिन जैसे जैसे वो घर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं वैसे कभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जावे, कभी जैसे थोड़ा सा आगे जावे तो कभी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम, ये कंटिन्यू होने लगा था। कभी कुत्ता के घर गाड़ी के सामने टकरा रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो ऐसे करते करते जब तक वो गांव की सीमा उन लोगों ने पार नहीं की तब तक उनकी हालत वही हो रही थी। वो गाड़ी इतनी भारी चल रही थी जिसका कोई हद नहीं। ये करते करते उन्हें सुबह से जैसे अंधेरा होने वाला था, जो सूरज है वो अस्त होने ही वाला था, जब तक वो सीमा को पार कर जाते हैं, जो गांव की सीमा होती है उसको पार कर जाते हैं। तब से लेके अब तक वो लोग बिल्कुल अब ठीक है, उनके ऊपर कोई भी ऐसी वो नहीं है, क्योंकि वो जब वापस अगर उसमें रिटर्न उस गांव में आएंगे तो वापस वो उस पर हावी हो सकती है। लेकिन इसी कारण अमृता और मुकुल कभी उस गांव की तरफ गए भी ही नहीं। वो अपनी लाइफ अब अच्छे से जी रहे हैं। जिन्होंने ये स्टोरी मुझे भेजी है उनका नाम तो कुछ और है, लेकिन मैंने ये नाम सजेस्ट किया है। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये आपकी स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, चैनल और वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।